हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूं आपका गुरु और आज हम लेकर आए हैं जॉन डन की स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पार्ट 3, जिसमें पोएट अपनी गर्लफ्रेंड को समझा रहा है। क्या समझा रहा है वो आगे वाले लाइन में हम लोग देखेंगे कि वो अपने पोएट को क्या समझा रहा है। लेकिन इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर नए आए हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। पार्ट 1 में इस पोएट यानी कि जो हमारे पोएट हैं जॉन डन, उनके बारे में बनाया गया वीडियो है। उनके बारे में पूरा चीज़ बताया गया जो एमसीक्यूज़ में बहुत आते हैं। उस वैसे क्वेश्चन बहुत सारा आते हैं एमसीक्यूज़ में। और सेकंड पार्ट में मैंने इस पोएम का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का फर्स्ट स्टैंजा बनाया है, जो आपको देखना अति आवश्यक है। तभी ये पार्ट समझ में आएगा, नहीं तो फिर बाउंसर लगेगा। तब मुझे मत गाली देना कि बाउंसर लग रहा है। ठीक है, तो चलो आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस पोएम के बारे में, जिसका फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। एस्टर नाइट। एस्टर नाइट। एस्टर नाइट का मतलब क्या होता है? इसमें देखो दो चीजों का मिक्सअप है। एस्टरडे, एस्टरडे और प्लस क्या है, नाइट। दो चीजों का ये मिक्सअप है, एस्टरडे और प्लस नाइट। तो एस्टर नाइट का मतलब समझ में आ गया। एस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल और नाइट की मतलब रात। तो बीती रात हो गई भाई एस्टर नाइट का मतलब। हेंस, हेंस का मतलब होता है यहां से। ठीक है, यहां से। तो एस्टर नाइट का मतलब बीता हुआ रात। द, यहां पे एक वर्ड देखो यूज किया गया है। क्या यूज किया गया? SUNNE, सुने। देखो इसका मतलब भी कुछ और होता है, बट इस पोयम में इसका वर्ड यूज कर दिया गया है सुने। ठीक है ना? तो इसका मतलब होता है लिसन टू। लिसन टू, सुनना। तो इसका जस्ट एकदम हिंदी जैसा वर्ड यहाँ पे रख दिया गया है, या फिर हेयरिंग। ठीक है ना? तो लिसन टू का भी मतलब होता है सुनना, बट लिसन टू का मतलब होता है ध्यान से सुनना। क्या होता है? ध्यान से सुनना। एक तरह से अगर जो हम डीप में जाए तो। बट इस सुने का मतलब है बस सुन लेना, जो कि इस पोएट में ये सुने वर्ड यूज किया गया है। एकदम बिल्कुल याद रखना, SUNNE, याद करो। सुने, सुने का मतलब सुनना। ठीक है। वेंट, वेंट का मतलब गया। ठीक है, वेंट का मतलब समझ रहे हो, गो। गो, गो का मतलब जाना। ठीक है। और इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है? बेंट। और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? गोन। क्या होता है? गोन। तो गो का मतलब जाना, वेंट का मतलब गया, और गोन का मतलब सीधा होता है बहुत पहले गया। तो यहाँ हिंदी का हिंदी का अर्थ ये बोला गया है, एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यानी बीती रात सूरज यहाँ से चला गया था। अब बच्चे बोलेंगे सर ये सूरज कहाँ से आ गया? बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि अभी समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। यानी कि पोएट बोल रहा है, क्योंकि इसके नेक्स्ट लाइन में सूरज का बात यूज किया गया है, बट मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए यहाँ ध्यान से देखना। बीती रात सूरज यहाँ से चला गया था। कौन बोल रहा है? हमारे जॉन डन साहब बोल रहे हैं। यानी कवि कहता है कि जैसे सूरज रात में डूब जाता है और चला जाता है। ये फर्स्ट लाइन इन्होंने बोला, जैसे रात में सूरज डूब जाता है और चला जाता है। यहाँ फर्स्ट लाइन में उन्होंने यूज किया। देखिए सेकंड लाइन में वो क्या बोल रहे हैं, तब क्लियर होगा ये। एंड इट इज हेयर टुडे। इट का मतलब क्या होता है? फिर से। इट का मतलब क्या होता है हमारा? फिर से। ठीक है। हेयर का मतलब यहाँ, और टुडे का मतलब आज। लेकिन फिर भी आज वह सूरज वापस आ गया। कहने का मतलब शाम में सूरज डूब जाते हैं और सुबह फिर सूरज वापस आ जाता है। देखो कवि का टोन कहाँ पे जा रहा है। यानी इनका ये कहना है कि मेरे प्रिय, मेरे प्रियतम अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो सुनो ध्यान से कि बेबी टेंशन मत ले, मैं सूरज से भी तेज वापस आ जाऊंगा। कहने का मतलब अगली लाइन में वो बोलेंगे ये बात। अभी सिर्फ ये बोल रहे हैं कि सूरज जो डूब जाता है वो सुबह फिर वापस आ जाता है, यानी फिर वापस आ गया है। जैसे सूरज सुबह लौट आता है, वैसे भी मैं वापस लौट आऊंगा। मेरे प्रिय गर्लफ्रेंड तुम टेंशन ना लो। आगे की लाइन होता है, देखो समझ में आएगा। अब ही हाथ, ये हाथ है, याद रखना। हाथ, हाथ वो वाला हाथ नहीं। हाथ का मतलब यहाँ होता है रखता है। ठीक है ना? हाथ, यहाँ वर्ड यूज किया गया। नो डिजायर
नॉर सेंस, सेंस का मतलब होता है समझ, ठीक है, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, और हाथ का मतलब रखता है। जैसे उस सूरज के पास ना कोई इच्छा है ना ही समझ, बट यहाँ पे सन को क्या यूज किया गया है, एक निर्जीव वस्तु इस पोयम में यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, एक निर्जीव वस्तु, बट हम लोग सूरज को भगवान मानते हैं इसलिए हम निर्जीव नहीं बोल सकते हैं, बट इस पोयम के अकॉर्डिंग निर्जीव अभी थोड़ा देर के लिए मान के हम आगे बढ़ेंगे। तो उस सूरज के पास ना कोई इच्छा है और ना ही क्या है, समझ है। यानी कवि कहता है सूरज तो निर्जीव है, उसके पास ना भावना है ना इच्छा है, फिर भी वो वापस लौट आता है। यानी शाम में जाता है और सुबह वापस लौट आते हैं, ठीक है ना, वो सूरज फिर भी वापस लौट आते हैं। देखो नेक्स्ट लाइन, नो हाफ, यहाँ हाफ है, ई देखो एक्स्ट्रा यूज किया गया, हाफ का मतलब होता है आधा। सो शॉर्ट अवे, एक गलत नहीं यूज किया गया है, याद रखना पोएम में इस तरीके के टोन यूज किए जाते हैं। सो शॉर्ट अवे, शॉर्ट अवे का मतलब छोटी दूरी। अब देखो पोएट क्या कहना चाह रहा है कि सूरज तो शाम में जाता है वापस लौट आता है, जबकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, फिर भी वो तुरंत जाते हैं और वापस लौट आते हैं। मैं तो फिर भी थोड़ी दूर जा रहा हूं, तो मैं तो सूरज से भी तेज वापस आ जाऊंगा। यानी बेबी टेंशन मत ले, मैं सूरज से भी तेज वापस आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। अब भाई सुनो, पोएट कहता है कल रात सूरज गया था और देखो आज फिर वापस आ गए। अरे वाह, सूरज भी सोच रहा होगा भाई मैं तो प्रोफेशनल ड्यूटी पर हूं, ये बंदा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से कंपेयर कर रहा है। सूरज भगवान भी ये लोग के उससे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल सकता, बट बड़े सोच रहे होंगे कि कहाँ अगला पगला मिल गया है। और फिर पोएट बोलता है सूरज के पास तो ना फीलिंग्स है, मैं तो इंसान हूं, मेरे पास दोनों है, लव भी है और स्पीड भी है। समझ में आया बात, यानी मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूं और मेरे पास स्पीड बहुत है, सूरज से तेज मैं वापस आ जाऊंगा तुम्हारे कदमों में मेरी जान। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं, जॉन डन साहब बोल रहे हैं। तब मुझे लगता है जॉन डन अगर आज के ज़माने में होता तो बोलता बेबी मैं सूरज नहीं हूँ जो स्लो चले, मैं तो ओला इलेक्ट्रिक पे आता हूँ 0 से 100 तक की स्पीड सिर्फ 2 सेकंड में। ठीक है, समझ में आया बात। तो ये जॉन डन साहब का कहना है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी प्रियतमा, तुम नाराज मत हो, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, सूरज से भी तेज वापस आ जाऊंगा। या फिर गर्लफ्रेंड अगर बोले तुम वापस आओगे ना, तो जॉन डन रिप्लाई देता हाँ जानू, तुम्हारे व्हाट्सएप के लास्ट सीन से पहले ही आ जाऊंगा, एकदम आ जाऊंगा मैं। चलो आगे बढ़ो, ज्यादा मजा मत लो। देखो नेक्स्ट लाइन, देन फियर नॉट मी बट बिलीव। देखो बिलीव, बिलीव कैसे लिखाता है, एक और हम BELIEV ये पढ़ते हो ना, बिलीव, बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास करना, बट इस पोयम में इस टोन में बिलीव को यूज किया गया है, ये ध्यान में देना, इस टोन में बिलीव को यूज किया गया है। ठीक है, तो फेयर नॉट मी का मतलब मुझसे मत डरो, ये गलत नहीं लिखा हुआ, याद रखना इस पोयम में यूज किया गया है। ठीक है, बिलीव का मतलब विश्वास करना, यानी इसलिए मुझसे मत डरो, अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं, बल्कि यह विश्वास रखो कि मैं जल्द लौट आऊंगा। कभी अपनी प्रेमिका से कहता है कि वह उसकी जुदाई से न डरे, वह जल्दी वापस आएगा। अपनी गर्लफ्रेंड को वही बात बोल रहे हैं कि जानू तुम्हारे व्हाट्सएप के लास्ट सीन से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा, एकदम टेंशन मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक। अब देखो स्पीडियर का मतलब यहाँ पे आ गया तेज, यानी स्पीड, स्पीड को ही स्पीडियर यहाँ बोला गया है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, तेज। जर्नीज का मतलब क्या होता है, यात्रा करना। सिंस आई टेक, सिंस का मतलब क्योंकि, यानी मैं तो और भी तेज यात्रा करूंगा, क्योंकि कवि कहता है उसकी वापसी सूरज से भी ज्यादा तेज होगी। यानी कवि का कहना है, जॉन डन का कहना है, सूरज के पास विंग्स नहीं पर मेरे पास तो दोनों हैं। अरे भाई मतलब पोएट ने खुद को एंजल प्लस हॉर्स राइडर बना दिया है, एकदम मिक्सर ऑफ फ्लाइंग जाट एंड बाजीराव। चलो आगे बढ़ो, देखो यही बात यहाँ हो गया, मोर विंग्स एंड, यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज किया गया स्पर्स, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन ऐसे करना है स्पर्स। ठीक है, एस एस अलग, स पर्स, ठीक है ना। देन ही, देखो ही यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, ही का मतलब यहाँ सन के बारे में बोला गया है।
सन, यानी ही का मतलब यहाँ पे सूरज होगा, ही का मतलब यहाँ पे सूरज होगा। यानी नो विंग्स मोर विंग्स, यानी क्योंकि मेरे पास सूरज से भी ज्यादा पंख है, यानी विंग्स का मतलब पंख, ही सूरज, ठीक है ना। यानी कवि कहता है कि प्यार ही उसका पंख है और प्रेरणा है जो उसे जल्दी वापस आने की ताकत देगा। यानी जाने मन तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मैं तो सूरज से भी तेज वापस आऊंगा, और तुम्हारी जो प्यार है उसका ताकत है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। वैसे मैंने बोला एकदम मिक्सर ऑफ फ्लाइंग जाट प्लस बाजीराव सिंघम, ठीक है। तो ये चीजें एकदम बिल्कुल समझ रहे हो, ये लब नहीं है भाई, एक्सप्रेस डिलीवरी वाला लब है। अमेजॉन भी इतना फास्ट डिलीवरी नहीं देता है जितना जॉन डन अपना लव डिलीवर करता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। यानी पोएट बेसिकली कह रहा है मेरी जान तू टेंशन मत ले, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा ट्रेवल करने गया हूँ और वापस नहीं, वापस मैं सूरज से भी फास्ट आऊँगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बात। ये इसका स्टैंजा 2 यहाँ पे खत्म हो गया। मैं फिर स्टैंजा 3 में आऊँगा। देखो एक एक लाइन मैं अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे इंग्लिश भी आपकी थोड़ी सी काफ़ी अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए अब ही का मतलब क्या हुआ, सन हुआ, सूरज हुआ। तो ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ आप सीखेंगे और थोड़ा सा नोट जरूर करें ये सारी चीज़ों को, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट, तो दोस्तों ये था हमारा जॉन डन का स्पीडी लव वाला पार्ट 3। स्पीडी लव वाला समझ ही रहे हो कि एकदम बिल्कुल फास्ट लव वाला पार्ट 3 था। अगले पार्ट में देखेंगे क्या पोएट अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंच पाया या बीच में ही ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया, ठीक है। अगले पार्ट में ये देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में लिखना, क्या कमेंट में लिखना, मैं भी सूरज से तेज आऊंगा, मैं भी सूरज से तेज आऊंगा, ये कमेंट में जरूर लिखना, मैं भी सूरज से तेज आऊंगा, वरना गुरु नाराज हो जाएगा। और जब गुरु नाराज हो जाएगा तो 5-5 कोस क्या होगा पता है ना, बच्चे कहेंगे कि जल्दी से कमेंट कर दे मैं भी सूरज से तेज आऊंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा आगे, छोड़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और अपने स्वीट लव को फास्ट डिलीवरी देते रहो। जय हिंद, जय भारत।